सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की प्यारी आत्माओं, दास का सत साहेब। मेरा नाम सरोज दास, बिहार गया जिला से, और मेरा मोबाइल नंबर 620-256-1414, इंग्लिश में 6202561414। मैं आप सभी भक्तात्माओं को 25/2/2024 को जो डिबेट होना था उसके विषय में आज दास आप लोगों को बताएगा। आज 26/2/2024 है, जो कि संत रामपाल जी महाराज का डेट का जो ड्यू रखा गया था, डेट रखा गया था डिबेट के लिए, तो वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने डिबेट के लिए कोई जवाब नहीं आया। तो मैं ये आप सभी भक्तात्माओं को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपनी आँख को खोलें और दिमाग को भी खोलें, ताकि आपको पता चल सके कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। यदि वो सही होते और सही कार्य कर रहे हैं, गुरु जी का वीडियो रियल में आ रही होती, तो पिछले 1 महीना से उनको डेट दिया गया था, जो कि संत रामपाल जी महाराज को डिबेट के लिए डेट दिया गया था। तो कल हमने बहुत आशा भी की कि संत रामपाल जी महाराज की डिबेट हो जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये हरामखोरों ने संत रामपाल जी महाराज की नकली वीडियो ऑडियो लाती हैं। और यदि असली होती तो ये कल सामने आ जाती, लेकिन कल सामने नहीं आई। उसका रीज़न यही है, उसका पॉइंट यही है कि ये संत रामपाल जी महाराज का वीडियो ऑडियो नकली आती है, उसका कोई आधार, कोई लिंक नहीं है। मैं ये बिहार गया जिला से सरोज दास आप सभी भक्त आत्माओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी ने जो लिखे हैं, इसमें 101% सारी की सारी बातें सत्य हैं। और संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण रूप से फंसाया गया है। संत रामपाल जी महाराज की नकली वीडियो दिखा करके, नकली ऑडियो दिखा करके और भक्त समाज को भ्रमित किया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप सभी भक्त भाइयों से कि आप जल्द से जल्द हो सके ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र और विष नामक पुस्तक को अवश्य पढ़ें और मंगवाएं, और संत रामपाल जी महाराज का निर्दोष होने का प्रमाण दें, जो कि इस पुस्तक में दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष हैं, इसका भी खुलासा किया गया है। और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति दोषी है, इस बात का भी खुलासा किया गया है। आखिर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किस कारण से हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, यानी आंदोलन भाइयों के सामने नहीं आ रहे हैं, आंदोलनकारी भाइयों के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जब हम गलत हैं तो हमारे को प्रूफ कर दो और हमारे को सच्चाई बताओ, और यदि तुम गलत हो तो फिर हम लोग तो सच्चाई बता ही रहे हैं, और वो भी प्रमाण सहित बता रहे हैं। एक भी बात हम लोगों का झूठ नहीं है, जो कि इस पुस्तक में जो लिखा गया है, जो एक एक बात और एक एक ज्ञान, सारा का सारा ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में सारा डिटेल दिया गया है। कैसे कांड हुआ, कैसे बरवाला कांड हुआ, कैसे करौथा कांड हुआ, कैसे छुड़ानी कांड हुआ, और संत रामपाल जी महाराज को किस आधार से सजा हुई है, और न्यायालय ने क्या गवाही में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कौन बोला, संत रामपाल जी महाराज ने क्या बोला, सारा विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज पर जितने भी केस लगे हुए हैं, वो सारा केस का फाइल पर ये पुस्तक आधारित है। संत रामपाल जी महाराज को कैसे सजा हुई और संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कैसे हुई, संत रामपाल जी महाराज की केस में सारा विवरण दिया गया है। तो मैं आप सभी भक्त भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जल्द से जल्द पढ़ें और सच्चाई से रूबरू हों, और मैनेजमेंट के पीछे ना चलें, और अपनी आवाज़ को, अपने गुरु जी की आवाज़ को दुनिया के सामने रखें और दुनिया को सार्वजनिक करें, ताकि कोई भी संत रामपाल जी महाराज को दोषी ना बताएं, और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। मैं आप सभी भक्त भाइयों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस पुस्तक को पढ़ें और सच्चाई से रूबरू हों।
आज मैं इस पुस्तक का पेज नंबर 89 यानी 89 पढ़ रहा हूँ। प्रश्न पूछने एवं योग्य की बातें। आरएसएस समिति यानी मैनेजमेंट ने पदाधिकारियों एवं इनके द्वारा स्थापित नामदान केंद्रों एवं नियुक्त संचालकों एवं जिला या संभावित कोऑर्डिनेटर या राज्य कोऑर्डिनेटर से भगत समाज को प्रश्न पूछने चाहिए कि सवाल करने चाहिए कि आप सभी का अपना नियमावली स्पष्ट कहता है कि किसी भी कार्य दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लेनी है, तो आप लोग वास्तव में गुरु जी से किसी भी कार्य करने के लिए आदेश निर्देश लेते ही नहीं, तो फिर आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपना एटीएम बनाए रखने के लिए झूठ का गुरु जी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो। कोई भगत उपरोक्त प्रश्न को पूछकर देखें, मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि आपका नाम खंड हो गया है। सच्चाई पूछो तो आपका नाम खंड हो गया है। और ये बात हम खुद भी जानते हैं, समझते हैं इन सभी नामदान सेंटरों वालों को, कि हमने भी पिछला बार प्रश्न पूछा था और हमने भी ऐसा कहा था, तो हमारा भी ऐसा ही आदेश आया था, जो कि पुस्तक में सही बात लिखी हुई है। तो आपका नाम खंड हो गया है। ज्योति या पाठ की राशि व्यवस्था करो, बेचारो दुधारू काऊ कितना दूध पिलाएं, जब प्रश्न पूछने से ही दूध निकालने पड़ जाएं तो सोचकर चुप ही रहना उचित समझते हैं। यानी भक्त भाइयों खूब समझते हैं कि हम ऐसा प्रश्न करेंगे तो हमारा नाम खंड हो जाएगा और हमारा जो शुद्धिकरण का जो व्यवस्था है वो फिर से हमको शुद्धिकरण के लिए ऐसा करना पड़ेगा, गुरु जी का ये आदेश है, गुरु जी